चले बढ़ते हैं कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में भाजपा को कोलकाता मैदान में धरना देने की परमिशन दे दी है और कोर्ट ने भाजपा को महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 28 और 29 फरवरी को प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। साथ ही शर्त लगाते हुए कहा है कि इसमें 150 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। बीजेपी का आरोप था कि संदेश खाली में हुए यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में टीएमसी सरकार प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। इसी के बाद पार्टी ने हाई कोर्ट का रुख किया था और अब हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर धरना प्रदर्शन कर सकती है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार 150 लोग से ज्यादा वहां पर नहीं होने चाहिए। संदेश खाली का मामला जो है वो उजागर होता दिख रहा है। शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसको लेकर वहां पर रोष देखने को मिल रहा है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश सक्सेना जी आपका। जी नमस्कार। जी प्रकाश जी, ये जो मामला है संदेश खाली का, इसमें पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इजाजत नहीं थी कि वो प्रदर्शन करे। अब बाद में अभी हाई कोर्ट से उन लोगों ने मदद ली तो हाई कोर्ट का निर्देश है कि 150 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए और प्रदर्शन करने की वहां पर परमिशन मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि आखिर प्रदर्शन सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा। बात अगर शेख शाहजहां की है तो शेख शाहजहां की आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? निश्चित ही वो एक राजनीतिक हस्तक्षेप था उसका। वो व्यक्ति ये सब जो भी उस पर आरोप लग रहे हैं वो इतने वर्षों तक कैसे अपने कार्यक्रमों क्रियाकलापों को जारी रख सकता था जी। तो संदेह तो उठता है कि इसको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए इतने बड़े लेवल पे अराजकता वहां चलती रही। जैसा कि वहां की महिलाओं ने आरोप लगाया, वहां जमीनों पे उसने कब्जे किए और यौन उत्पीड़न इतने समय तक चलता रहा। हालांकि ये बात अब निकल के सामने ज्यादा आ रही है। तो चूंकि एक राजनीतिक हस्ती हो रही है इसलिए उसको पहले बचाने का प्रयास किया जी। अब चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है तो अब सरकार वहां ज्यादा दखल दे नहीं सकती और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा सरकार का आश्वासन है। बाकी लोगों को तो गिरफ्तार किया भी गया है। 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकाश 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर जो सरगना मुख्य ये बताया जा रहा है शाहजहां शेख जी, तो इनकी गिरफ्तारी बाकी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब इसको भी देखना चाहिए, पर क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक हैं जी, तो राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल, तो इसको उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। ऐसा टीएमसी का भी आरोप है कि चुनाव को देखते हुए ज्यादा राजनीति हो रही है, लेकिन अपराध तो अपराध होता है, वो कहीं भी हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, अपराध तो अपराध होता है, लेकिन हालांकि अब ये कोर्ट के अंडर में चला गया है मामला, तो अब यहाँ पर हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट का ये आदेश था प्रकाश सक्सेना जी कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। आखिर पुलिस विभाग जो है, पुलिस डिपार्टमेंट इतना बेफिक्र क्यों नजर आया? क्यों नहीं शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो पा रही? क्या ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं पुलिसकर्मी वहां के, या शेख शाहजहां ऐसी जगह कहां जाके छुप चुका है कि वो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश को सीधे यहाँ पर नकार दिया गया है। हाईकोर्ट का आदेश था कि आप गिरफ्तार करिए। हाँ, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो इन्होंने भी समय अपना दिया है कि हम इतने दिन में इसको गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये अब कोई छिपी बातें नहीं रही हैं, पूरे देश में कहीं भी आप देखें, क्योंकि इतने बड़े माफिया जो बनते हैं बिना पुलिस और राजनीति की शह पे, ये लोग इतने बड़े माफिया बनते नहीं हैं। उनका अभी तक गिरफ्तार ना किया जाना भी ये दिखाता है कि पुलिस विभाग में भी उसके मुखबिर, उसके इनका सूचना तंत्र होता है, उससे खबरें मिल रही होगी और वो प्रोटेक्ट किया जाता रहा होगा। लेकिन अब हाईकोर्ट के दबाव में, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये ज्यादा समय तक उसको बचा नहीं पाएंगे। उसकी गिरफ्तारी तो तय है जी। और वो भी ज्यादा समय इसलिए नहीं भाग सकता कि उसने जो साम्राज्य फैलाया हुआ है, अभी वहाँ राज्य सरकार टीएमसी की है, तो अभी उसे उतना खतरा नहीं है सिवाय गिरफ्तारी के। यदि वो ऐसे उसको लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो उसकी संपत्तियां भी राजसात हो सकती हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, हो जाएगी। बिल्कुल, संभावना तो है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा आरोप था कि प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, तो
इस पे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रदर्शन करने से क्या शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो जाएगी? प्रदर्शन से दबाव जरूर बनता है। आप देखिए, हमारे यहाँ आजादी की लड़ाई से आंदोलन, सत्याग्रह, इनका एक महत्व रहा है, जो अब कोई भी सरकार हो, भले केंद्र हो या राज्य सरकारें हैं, अब वो उनको इसमें दुर्भावना दिखाई देने लगी है, क्योंकि राजनीतिक प्रयोग अब ज्यादा हो रहे हैं। आप सेंट्रल में भी देखें, जितने आंदोलन होते हैं तो सरकार आंदोलन ही नहीं होने देती है। बिल्कुल। और वही स्टेट गवर्नमेंट भी वही करने लगी है जी। तो आंदोलन से एक तो राजनीतिक दल अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं। आप देखिए विपक्ष का सुपड़ा साफ क्यों हो रहा है, क्यों सड़कों पे नहीं दिखाई दी। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कों से जो आंदोलन है सरकार पे दबाव बनाते हैं, जिससे संसद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है। इन प्रदर्शनों से जो बात सरकार छिपाना चाहती है वो अपने प्रभाव से मीडिया से भी कहीं छिपाना चाहती है, तो सड़कों पे विपक्ष के होने से जनता से सीधे कनेक्ट होता है विपक्ष, और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब होता है। तो आंदोलनों का ये महत्व है, इसलिए आंदोलन हमारे कानूनी अधिकार भी है, हमारे को अपना आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार भी होता है, तो उससे रोका नहीं जा सकता, जो कि आजकल सरकारें कर रही हैं। तो यहाँ पर जो रोकने का मामला, जो पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस विभाग ने जो अनुमति नहीं दी, उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि वहाँ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो परीक्षाओं का समय चल रहा है इस समय, तो लाउड स्पीकर वगैरह शांतिपूर्ण आंदोलन तो हो सकते हैं, लेकिन शोरगुल के साथ ना हो, ये कारण बताया जा रहा है। और इसकी तस्दीक जो हाईकोर्ट ने भी की है, इसलिए उन्होंने लाउड स्पीकर पे बंदिश लगाई है कि शोरगुल ना हो, नॉइज क्रिएशन ना हो, ताकि विद्यार्थियों को व्यवधान ना पहुंचे उससे। तो इस बात का ध्यान रखा गया, भीड़ भी ज्यादा ना हो, ताकि कोई ऐसा उपद्रव ना हो जिससे शांति भंग हो और ये परीक्षाएं प्रभावित हों। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब ये हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका पालन भारतीय जनता पार्टी करते हुए और उसके बाद वहां पर प्रदर्शन करेगी और फिर आगे देखना होगा कि इस पर क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारियां देने के लिए।